यार हमारा बढ़िया से ब्रेकअप नहीं हुआ, ये भी कोई रिलेशन हुआ? अरे अच्छे से हमें हुकअप करना चाहिए था, फिजिकली इंटीमेट होना चाहिए था, उस मोमेंट को यादगार बना के ही ब्रेकअप करना चाहिए था। यही है जेंजी कल्चर जो आजकल बड़ा ट्रेंड में चला हुआ है। इसमें आप ब्रेकअप तो करते हो अपनी पार्टनर के साथ, लेकिन लास्ट टाइम सेक्स उसके साथ जरूर करते हो, तभी वो ब्रेकअप सही मायनों में ब्रेकअप माना जाता है। आप आगे मूव ऑन कर पाते हो, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ सही में आप मूव ऑन कर पाते हो इस तरह की चीजें करके। लेकिन ये हो रहा है और ये ट्रेंड में कितना सही है। जानते हो प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडियन यूथ की, कि वो अमेरिकन कल्चर को फॉलो तो करता है, लेकिन ना वो पूरी तरह से अमेरिकन बनता है और ना ही इंडियन रह पाता है। अब बीच में झूलता रह जाता है, फिर सर पकड़ के रोता रहता है, क्योंकि वो मेंटली इतना ओपन, इतना बोल्ड नहीं है। बनने की कोशिश जरूर करता है, फिर पछताता है। पता है मैं क्यों उठा रही हूँ? क्योंकि इंस्टाग्राम पे किसी लड़की ने मुझे मैसेज किया कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है, लेकिन ब्रेकअप से पहले हुकअप करना चाहता है लास्ट टाइम, कि वो फिजिकली इंटीमेट होना चाहता है। क्या मैं उसके साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाऊं? यार उसे जो मैंने गाइड किया वो तो किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। आजकल का जो यूथ है उन्हीं के लिए वीडियो, मैं जानती हूँ इसके ऊपर व्यूज तो कम आएंगे ही, क्योंकि ये वो वाला सेक्सुअल कंटेंट तो है नहीं, इसमें कुछ मैं अलग तरह की बातें करने वाली हूँ। और मेरे जो चैनल को फॉलो करते हैं ज्यादातर मैरिड लोग ही फॉलो करते हैं, और मैं अनमैरिड कपल के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अगर टाइम निकाला है इस वीडियो के लिए। देखिए जो लास्ट टाइम सेक्स करके आप अपने रिश्ते को श्रद्धांजलि चढ़ाते हो ना, कि अब हमारा ब्रेकअप पूरा हुआ, ये स्टैंप लग चुकी है, मान लिया है, ये मजाक लगता है मुझे। मजाक लगता है आपके उस रिलेशनशिप का, उन यादगार मोमेंट्स का आप मजाक उड़ा रहे हो जो आपने आज तक जिए। ब्रेकअप करने की स्टैंप अगर आप सेक्स करने के बाद लगाना चाहते हो तो वो कभी ब्रेकअप हो नहीं पाता, आप कभी मूव ऑन नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप लास्ट टाइम जो सेक्स करोगे वो बेहतरीन सेक्स करोगे। देखो हो सकता है कि दोनों में से एक बहुत स्ट्रांग हो, दूसरा ना हो, उसके लिए हो सकता है ये लास्ट टाइम किया गया सेक्स उसके दिल की गहराइयों में उतर जाए, वो आगे मूव ऑन ही ना कर पाए। यार ऐसा तो नहीं आप चाहते ही यही हो कि वो मूव ऑन ना कर पाए? आपको तो मिल गई अपनी तरफ से क्लीन चिट कि यार मेरे लिए तो अब ऑप्शन है, मैंने तो यहाँ ब्रेकअप कर लिया, अपनी प्रॉब्लम बता दी, जता दी, अब मेरे लिए तो ऑप्शन अवेलेबल है, मैं तो किसी और के साथ आगे बढ़ सकता हूँ रिलेशनशिप। लेकिन इसको मैंने ऐसा कर दिया, ये मेंटली और फिजिकली बाउंड रहेगी, मेरे स्लेव बनकर रहेगी, और आज नहीं तो कल ये दोबारा इसे चीजें उकसाएंगी मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। चीज ऐसी होगी जिसमें मुझे कोई बांध नहीं रहा है, मैं तो फ्री हो चुका हूँ। हाँ उसकी नीड है, उसको फिजिकली ऐसा होता है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही करना है, तो वो बाउंड हो चुकी है, और मेरे तो आगे भी रास्ते खुल चुके हैं, उसको मैंने वैसे ही अपने लिए बाउंड कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है, ये तो दिमाग में नहीं चल रहा है। ऐसा करके आपने तो उस लड़की को अपना मेंटली स्लेव बना लिया ना, अब ये उसकी मजबूरी कह लो, आदत कह लो, जरूरत कह लो, या कुछ भी, कि वो आगे मूव ऑन ही नहीं कर पा रही है। आपने ऐसी यादें दे दी उसे। भाई क्या जरूरत है लास्ट टाइम सेक्स करके ब्रेकअप करने की? क्यों उसके लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हो? इससे पहले कभी ब्रेकअप नहीं होते थे क्या? लोग आगे नहीं बढ़ते थे अपनी जिंदगी में? बढ़ते थे, बढ़िया तरीका था उनका, साथ बैठते थे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते थे। नहीं हो पा रही है तो एक दूसरे से रास्ते अपने अलग कर लिया करते थे, और यही सही तरीका है। जरूरी नहीं कि दो लोग हर साल अपने रिश्ते की एनिवर्सरी मनाए। भाई चला चला, नहीं चला नहीं चला, इसे लाइफ कहते हैं। भाई ब्रेकअप करना है करो, कौन मना कर रहा है, लेकिन एक तरीके से ब्रेकअप करो। उसके लिए दिक्कतें परेशानियां मत बढ़ाओ, क्या पता वो आपके साथ फीलिंग से अटैच्ड हो, उसके लिए वैसे ही इतना मुश्किल हो रहा हो। उसके लिए हो सकता है वो सोचे कि यार आज भी मुझसे प्यार करता है, तभी तो मुझे छोड़ने से पहले एक बार मेरे साथ इंटीमेट होना चाहता है। ये भी तो हो सकता है ना, आप उसको गलत फहमियां पैदा करवा रहे हो उस रिलेशनशिप को लेकर। वो छोड़ने की बजाय आपको लेकर ज्यादा सीरियस हो जाए तो मत बढ़ाइए ना उसके लिए दिक्कतें। आप ब्रेकअप कीजिए, लेकिन एक फ्रेंडली डेट पर जाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, अपने जज्बात उसको, कि हाँ क्यों आप ब्रेकअप करना चाहते हो, क्या दिक्कतें आ रही है, रिश्ता आप क्यों नहीं चला पा रहे हो, आगे क्यों नहीं निभ पा रहा है, कि हाँ भाई मुझे पहले जैसा मैंने सोचा था कि इस तरह से होगा, चीजें उस तरीके से नहीं हो पा रही है। और अक्सर ऐसा होता है, हम जो सोचते हैं जरूरी नहीं कि वैसा हो। आप उसे अपना पक्ष रखिए और उसे बताइए कि ठीक है मैं तेरे कहने पे इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, और जब मैं खुश नहीं हूँ तो तुझे कैसे खुश रख पाऊंगा। हमारे बीच में लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, मन मुटाव होंगे, ये सब झेल पाएगी?
तू कितना बदलेगी खुद को मेरे लिए और मैं कितना बदलूंगा खुद को तेरे लिए। ऐसे तो हम इस रिलेशनशिप के चलते खुद की आइडेंटिटी ही खो देंगे, हम जो है वो रहेंगे ही नहीं। ये की सोचती है कि तू मुझे डिजर्व नहीं करती, हो सकता है मैं ही तुझे डिजर्व नहीं करता, मैं ही तेरे लायक नहीं हूं, हमारी नेचर एक दूसरे से मैच नहीं करते, हमारी कंपैटिबिलिटी इशू है, हमारा कुछ भी तो वाइब्स मैच नहीं करती है। रिश्ता सिर्फ फिजिकल बेसिस के आधार पर नहीं चलता है, बाकी चीजें भी तो मैच नहीं कर रही हैं, हमारे थॉट भी तो मैच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे करके आप अपना व्यू पॉइंट उसके सामने रख सकते हो, चीजों को धीरे धीरे करके क्लियर कर सकते हो। लेकिन ये मत करो कि हाँ हम लास्ट टाइम सेक्स कर लेते हैं तभी हमारा ब्रेकअप पूरा होगा। देखो हो सकता है कि जनरली आपको उसकी कुछ चीजें बहुत ज्यादा इरिटेट करती हो, आपके लिए झेलना ही मुश्किल हो। और वैसे भी जब तक हम किसी को बरतते नहीं है, साथ रहते नहीं है, हमें पता भी नहीं लगता। दूर दूर से सब अच्छा लगता है, जब आप साथ में रहते हो ना तो पता लगता है कि यार ये झेलने लायक नहीं है, मैं नहीं कर सकता सर्वाइव, या मैं नहीं कर सकती सर्वाइव इसके साथ। लेकिन आप चाह रहे हो ब्रेकअप करने के लिए, राइट। आप कहीं ना कहीं ये भी कोशिश करोगे ना कि यार बिना किसी लड़ाई झगड़े के मैं भी मूव ऑन कर जाऊं, अपने रास्ते निकल जाऊं, और ये भी ना इसे तकलीफ पहुंचे ना मुझे तकलीफ पहुंचे। ऐसे ब्रेकअप होता है कि ऑब्वियसली वो खुशनुमा पल तो होता नहीं है। तो शुरू में आप एक दूसरे से कुछ दिनों के लिए अटैच रह सकते हो, मैसेज कर लिया, बात कर लिया, हालचाल पूछ लिया, कि धीरे धीरे आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाइए, वरना ये फ्रेंड विद बेनिफिट के चक्कर में पड़ जाओगे। ये पहले से दिमाग में चल रहा था कि यार लास्ट टाइम सेक्स तो कर ही लेते हैं, तो यार नया वाला एक कीड़ा चल रहा है लोगों के दिमाग में कि यार फ्रेंड्स तो हम हैं ही ना, अभी भी फ्रेंड तो हैं ही, तो चलो फ्रेंड विद बेनिफिट कर लेता है। तो इन चीजों से बच्चे, क्लियर कट आप इसे यही खत्म कीजिए, वरना ब्रेकअप का मतलब नहीं रह जाता। टच में रहियो ये बोल सकते हो, लेकिन टच में कभी रहना नहीं, क्योंकि लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं होते, और एक्स से तो कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। तो ये जो होता ना कि हम आज भी दोस्त तो हैं ही, नहीं होते दोस्त। तो बेटर यही आप तभी के तभी वहां से डिस्टेंस मेंटेन कर लो, भले बोल दो कि हाँ टच में रहियो। तो ये बार बार जानबूझकर की जाने वाली बेवकूफियों से बचें कि यार चल लास्ट टाइम कर लेते हैं, अब तो हमारे बीच में सब कुछ खत्म ही हो रहा है, या फिर खत्म हो गया उसके बाद आप गुलाम बनी वो घूम रही है आपके पीछे 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 पीछे, चलो एक बार और कूद लेता हम बेड पे। तो इन चीजों से बचें, इससे दूरी बनाए, और ये फ्रेंड विद बेनिफिट वाली चीज में तो बिल्कुल ना पड़े। एक्स मतलब एक्स, खत्म, ब्रेकअप हो गया मतलब हो गया, नाउ मूव ऑन, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो भाई, लोगों की कमी नहीं है। तो ब्रेकअप इसे ही कहते हैं, वरना ब्रेकअप होता नहीं है। असल ब्रेकअप यही होता है कि आपका बिल्कुल कनेक्शन ही खत्म हो चुका है। जो सही भी है, आप उससे निकल पाते हैं और अपना करियर पे फोकस कर पाते हैं, आगे कुछ बेटर चीजें ढूंढ पाते हैं, देख पाते हैं अपने लिए, है ना, वहीं घूमते रह जाते हैं। अब भी इंडियन लोगों को अमेरिकन बनने में बहुत टाइम है, और मैं तो कहती हूं कि मत बनो यार। कुछ अच्छी चीजें हमारे कल्चर में है, कुछ इमोशन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन्हें संभाल के रखो। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।